मैं अरविंद सर आपके लिए कक्षा 10 मैथ अरिहंत प्रकाशन का आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, क्योंकि 4.2 4.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आज 4.3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है विवित्तर। विवित्तर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हमें विवित्तर ज्ञात करने के लिए कहेगा डी, यानी बी का मान पता होगा, ए का मान पता होगा, सी का मान रख के हम डी निकाल सकते हैं, क्योंकि डी हमारा क्या है? विवित्तर है। तो ये निकालने कहेगा, या कहेगा हमारा मूल बराबर है। क्या कहेगा कि अगर कहेगा कि मूल बराबर है या समान है तो डी बराबर क्या रखेंगे? समान है तो डी बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक ना। अगर कहेगा मूल समान है तो डी बराबर हम 0 रख देंगे। तब हमें कहेगा कि के का मान, पी का मान, एम का मान निकाल के बताओ। या सवाल में कहेगा कि विवित्तर 88 दिया गया है या 87 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो के का मान निकाल के बताइए। इस तरीके हमसे सवाल पूछेगा। 1 नंबर बहुविकल्प या 2 नंबर का बहुविकल्प सवाल पूछा जाता है कि बताइए विवित्तर कितना होगा। ठीक बच्चों, तो इसमें देखिए पहला सवाल है 4.3 का कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के संबंध में अशुद्ध कथन कौन सा होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल 0, समीकरण एक मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें अशुद्ध लेना है तो ये सही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ये भी सही है। तो पहला नंबर सवाल सब लोग लगा लीजिएगा। दूसरे नंबर से सवाल चलते हैं बच्चों, जहाँ सवाल है वहाँ चलते हैं। पहला सवाल है, यानी दूसरा नंबर सवाल है, लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 दिया गया है। हमें कह रहा है विवित्तर ज्ञात करके बताइए क्या होगा। यानी डी निकालने के लिए कह रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से एक सही है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखें, डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला हो जाएगा। और इसमें ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा है? पहला वाला पद ए होता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। तो ए का मान कितना दिया गया है? 3, और बी का मान कितना दिया गया है? 4, और सी का मान कितना दिया गया है? -5। तो इसमें ए बी का मान रख के डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर कितना हो गया? बी का मान दिया गया है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिया गया है? 3, सी का मान -5। तो डी बराबर कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया, 4 ते 12, पंचे कितना हो गया? 60 हो गया, माइनस में प्लस। तो अब इसे जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 + 6 = 7, 76। तो विवित्तर कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? 76 हमारा आंसर आ गया। चलो ठीक ना। तो नोट कर लिया। अगले वाले सॉल्व पे चलते हैं। तीसरे पार्ट पे 4 पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए, इनके सॉल्व करते हैं अगले। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3.2 का तीसरा नंबर द्विघात समीकरण द्वारा विवित्तर गया, जिसमें 5 सवाल छोटे छोटे दिए गए, इनके सॉल्व करके हमें डी का मान निकालना है। तो पहला पार्ट इसमें है 3x स्क्वायर लिखा है प्लस 8x लिखा है प्लस 4 बराबर कितना लिखा है? 0 लिखा है। तो हमें फार्मूला विवित्तर निकालना है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब इसमें देखो ए का मान कितना दिया गया? 3 दिया गया है, बी का मान कितना दिया गया? 8 दिया गया है, सी का मान कितना? 4 दिया गया है। तो ये तीनों मान हो गया। अब तीनों मान को इसमें फार्मूले में रखेंगे और डी निकाल लेंगे, ठीक ना। तो डी बराबर कितना? बी का मान 8 दिया गया होल स्क्वायर -4, ए का मान 3 दिया गया, सी का मान 4। तो डी बराबर 8 × 8 = 64 और 4 चौक 16 × 48। अब इसे घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 8 × 6 = 14, 5 में 4 गए 1। तो कितना आ गया? डी बराबर हमें कितना मिल गया? 16 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो अब अगले सवाल पे अगला पार्ट है इसका दूसरा नंबर। दूसरा कितना दिया गया? 2x स्क्वायर प्लस 11x दिया गया है और प्लस 15 बराबर कितना दिएगा? 0। इसमें फार्मूला पहले लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए का मान कितना दिया गया? ए का मान हमें दिया गया 2, बी का मान कितना दिया गया है? 11, और सी का मान कितना दिया गया? 15। अब इसमें मान रखेंगे डी बराबर बी का मान कितना दिया? 11 दिया गया होल स्क्वायर -4, ए का मान 2 दिया गया, सी का मान 15। और डी बराबर कितना हो जाएगा? 11 के हम 121, 4 दूना 8, 15 टे कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 4 3 12, 120। कितना हो जाएगा? डी बराबर कितना आ गया? 1। तो विवित्तर कितना आ गया? 1 आ गया बच्चों। तो इसे नोट कर लिया। तो अगले वाले तीसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों तीसरे का तीसरा पार्ट है विवित्तर ज्ञात करना है। तो डी बराबर कितना? फार्मूला पहले लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें ए का मान कितना दिया गया? 3, पहले इसे लिख लेंगे। बी का मान -4√3 निशान के साथ उतारेंगे। सी बराबर कितना दिएगा? -4। तो डी बराबर कितना? बी का मान -4√3 दिया गया होल स्क्वायर -4, ए का मान 3 दिया गया, सी का मान कितना है? -4। तो डी बराबर 4 चौक 16 कितना हो जाएगा? 48, और माइनस में प्लस हो जाएगा, 16 × 48। तो 48 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? डी बराबर 8 8 16, 4 4 8 1 9। तो विवित्तर कितना आ गया? 96 हमारा आंसर आ गया। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथा बता रहे, पांचवा लगा लीजिएगा, ठीक ना। तो चौथा पार्ट है इसका
चौथा पार्ट दिया गया है आपको 2x² प्लस 4x माइनस 8 दिया गया बराबर कितना है 0। तो पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें b का मान कितना दिया गया, b का मान 4 दिया गया, होल स्क्वायर हो गया, 4, a का मान 2 दिया गया, c का मान माइनस 8 दिया गया है। तो d बराबर 4 चौक 16 हो गया, 4 दूना 8 माइनस में प्लस 8 हटाएँ 64। तो अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, d बराबर 6 4 10 हो गया, 6 1 7 1 8 80 आ गया। तो विविध कर कितना आ गया, 80 आ गया। तो ये तीसरे नंबर का चौथा पार्ट था। पांचवा नंबर 9y² माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। तो पांचवे वाले पार्ट को लगा लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर निकल वो सिंपल है। डी बराबर फार्मूला लिखिएगा, ABC का मान रख दिए, जोड़ घटा के जो आंसर आएगा बच जाएगा, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले सवाल चौथे नंबर पर सवाल चलते हैं, याद कीजिए। तो बच्चों चौथा पार्ट है, इसमें कह रहा है कि 8x² एक द्विघात समीकरण दिया गया है का विविधकर शून्य है तो k का मान ज्ञात है। अगर विविधकर शून्य नहीं भी दिया गया होता तो d का मान हमें 0 रखना था, ठीक है। यह कहेगा सवाल कि मूल समान है तो d का मान 0 रखा जाएगा। और इसमें दिया गया है कि d कितना है, शून्य के बराबर है। तो d कितना दिया गया है, 0 के बराबर दिया गया है हमारा। तो द्विघात समीकरण कितना है, 8x² माइनस kx दिया गया है प्लस 4 बराबर कितना दिया गया 0। तो इसमें a का मान कितना देगा, 8 दिया गया, b का मान कितना माइनस k दिया गया है, c का मान कितना दिया गया 4। अब फार्मूला यूज करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद सबसे पहले हम इसमें मान रखेंगे और d का मान दिया गया 0 रख देंगे, उसके बाद जो आएगा वो k का मान हो जाएगा। तो d का मान 0, b का मान माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 8 दिया गया, c का मान 4 दिया गया है। तो 0 बराबर k स्क्वायर, 4 चौक 16 टे कितना, 8 चौक 32, 32 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 कितना बच गया 128। अब 128 इधर प्लस माइनस से इधर आके पक्षांतर होगा, प्लस हो जाएगा, k² बराबर 128। अब स्क्वायर हटेगा, सामने के ऊपर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस 128, 128 का लासा कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 32, 16, 8, 4, 2 और 2। तो अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया 2 3, कितना हो गया 8√2, कितना हो गया k बराबर हो गया प्लस माइनस 8√2। तो ये हमारा k का मान निकला है। तो इसमें विविधकर शून्य दिया गया, इसलिए k का मान या m का मान पूछेगा, p का मान पूछेगा तो हम निकाल लेंगे इस तरीके, d का मान 0 रख के, ठीक ना। तो नोट कर लिए, अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो पाँचवा नंबर सवाल है बच्चों, 3x² माइनस 4x प्लस a का विविधकर 88। जैसे शून्य दिया गया था, अब क्या दिया गया 88 दिया गया। तो विविधकर के स्थान पर, जो पिछले वाले वीडियो में हमने 0, पिछले सवाल में हमने 0 रखा, अब यहाँ कितना रखा 88 रखना है। तो a का मान निकालना है, वहाँ k का मान निकाला गया था। तो d का मान कितना देगा 88 दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल को लिखेंगे, द्विघात समीकरण को 3x² माइनस 4x प्लस a बराबर कितना देगा 0। तो a का मान कितना देगा 3, b का मान कितना देगा -4, c का मान कितना देगा a। तो x बराबर कितना, d बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा। अब d का मान 88 दिया गया है, लिख दिया। b का मान कितना देगा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान कितना a दिया गया है। तो 88 बराबर 4 चौक 16, 4 3 12, a बन गया। अब 16 इधर आके क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो 88 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 12a बन गया। अब यहाँ से 88 में से 16 घटाएंगे कितना, 2 बच गया, 8 में से के 7, 72 बराबर माइनस 12a बना। अब 12 इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 72 भागे -12 बराबर a हो गया। हाँ, 2 से काटेंगे कितना, 2 3 6, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 6 36 कितना आ गया 6। तो a बराबर कितना मिल गया -6। तो a का मान कितना आ गया -6 आ गया। तो विविधकर हमें पता हो तो हम k का मान, p का मान या मूल 0 दिया गया हो तो हम a और b का और c का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो नोट कर लिए, अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर सवाल है कि a² माइनस 8x प्लस a बराबर 0 के मूल बराबर हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके सवाल एक बोर्ड में पूछा जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल। तो ध्यान से देखिएगा। तो d बराबर कितना, अब कह रहा मूल बराबर, तो अभी बताया कि मूल अगर बराबर होगा d का मान कितना होगा 0 हो जाएगा हमारा। तो d का मान 0 मिला और एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ax² माइनस 8x प्लस a बराबर कितना दिया गया 0। अब a का मान कितना a दिया गया है, b का मान कितना दिएगा -8 दिया गया, c का मान कितना a दिया गया है। तो d बराबर कितना हो गया b² माइनस 4ac बन गया। अब d का मान कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल हमारा समान है। अगर मूल समान बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। तो b का मान -8 -4, a का मान दिएगा a और c का मान a दिया गया है। तो 0 बराबर 8 8 64 माइनस 4a²। अब 64 पक्षांतर होगा, -64 बराबर -4a² हो गया। अब बचा कितना -64 अपान -4 बराबर a²। तो 16 चौको 64, 16 बराबर a², स्क्वायर हटेगा, सामने के ऊपर रूट चढ़ेगा। 16 का रूट कितना हो जाएगा +-4। तो a का मान निकल आया। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल जो बचा हुआ है सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।